मॉर्निंग बच्चों। लेसन नंबर फर्स्ट में हम पढ़ रहे थे जीवों में जनन। जीवों में जनन में हमने सबसे पहले जनन क्या होता है ये पढ़ा कि जनन की परिभाषा क्या होती है, जीवन काल क्या होता है, जीवन क्या होता है। और जनन में हमने देखा कि जनन को हम दो प्रकार से विभाजित कर सकते हैं, एक अपबीजाणुता और दूसरा कायिक जनन। तो आज हम कायिक जनन को ही विस्तार से पढ़ने वाले हैं, तो वीडियो को ध्यान से देखते रहिए और इसका जो नोट्स है वो आपको अवेलेबल हो जाएंगे। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं कायिक जनन, यानी वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में हमने देखा कि पौधे का अगर कोई कायिक भाग है, पौधे का कायिक भाग, दो भाग होते हैं पौधे में, कायिक भाग और लैंगिक भाग। कायिक भाग उसका जो है इसमें आते हैं जड़, तना, पत्ती या कोई कलिका, यानी ये सारे भाग कायिक भाग हैं। और अगर इनसे नया पौधा, जिसको संतति पौधा कह रहे हैं, उत्पन्न होता है तो इस प्रक्रिया को बोल रहे हैं कायिक जनन। ठीक है, कायिक जनन को हम दो भागों में बांट सकते हैं। पहला प्राकृतिक कायिक जनन और दूसरा कृत्रिम कायिक जनन। तो आज हम प्राकृतिक कायिक जनन पढ़ने वाले हैं। प्राकृतिक का मतलब होता है नेचुरल, यानी ऐसा कायिक जनन जो प्रकृति में स्वतः ही होता है, यानी कि ये जो है ये स्वतः प्राकृतिक रूप से, स्वतः ही प्राकृतिक रूप से होता है। जैसे आपने देखा होगा कि कहीं पर कोई शीशम का पेड़ लगा हुआ है तो उसके आसपास बहुत सारे शीशम के पेड़ निकल आते हैं। तो ये भी एक प्रकार का कायिक जनन है जो प्रकृति में स्वतः होता है। ठीक है, तो स्वतः होने वाला प्राकृतिक कायिक जनन हो गया। अब इसको भी हम तीन भागों में बांट सकते हैं, क्योंकि पौधे के जड़ है तो जड़ों द्वारा, तनों द्वारा, पत्तियों द्वारा, और इसको एक प्रकार और बना देते हैं अपन, पत्र प्रकलिका द्वारा। ये क्या होती है? एक विशिष्ट प्रकार की कलिका होती है जो अगैव नामक पौधे में बनती है। इसको हम आगे डिस्कस कर लेंगे। तो यानी कि प्राकृतिक कायिक जनन जो है उसमें हम देख रहे हैं कि पौधे का जो कायिक भाग जनन में काम आ रहा है तो उसी के आधार पर अपन उसका प्रकार रख देते हैं। तो अभी हम इनको एक एक करके डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले हमने देखा कि कायिक जनन जो है क्या होता है। कायिक भाग पौधे का अगर नया पौधा बना ले तो इसे हम कायिक जनन कहते हैं। कायिक जनन एक प्रकार का अलैंगिक जनन है। क्यों है? क्योंकि इसमें भी एक ही जनक काम आता है। इसमें जो संतति पौधे हैं वो बिना संयोग के उत्पन्न हो रहे हैं और हूबहू अपने जनकों के समान होते हैं, इसलिए एक प्रकार का अलैंगिक जनन हो गया। तो प्राकृतिक कायिक जनन में आज हम जो पढ़ेंगे उसमें पहला जो प्रकार है वो है जड़ों द्वारा। तो इसमें क्या होता है कि कई बार क्या होता है, नॉर्मली तो जड़ों से नया पौधा नहीं बनता है, लेकिन कई बार जड़ों से कुछ कलिकाएं निकलती हैं और वो कलिकाएं वृद्धि करके नया पौधा बना लेती हैं। तो ये भी एक प्रकार का कायिक जनन है। इसमें अपन उदाहरण के रूप में देख सकते हैं, जैसे परवल,
शकरकंद, शकरकंद जो है वो जड़ होती है, और जैसे शीशम आदि, इनमें कायिक जनन जो है इनकी जड़ों के द्वारा संपन्न होता है। तो आप ये उदाहरण याद रख लीजिए, क्योंकि इसमें उदाहरण ही पूछे जाते हैं। दूसरा जो है तनों द्वारा। हालांकि इसमें ज़्यादा विस्तार से नहीं दिया गया है अपनी सिलेबस में, लेकिन फिर भी हम थोड़ा इसको विस्तार से पढ़ेंगे। तो जड़ तनों द्वारा अपन बात करें तो इसमें जो कायिक जनन हो रहा है किससे हो रहा है? तनों द्वारा हो रहा है। अब तने जो हैं वो 3 स्थिति में पौधे में मिलते हैं, 3 प्रकार के उनमें रूपांतरण मिलते हैं। एक भूमिगत, तो भूमिगत तनों द्वारा, एक वो तना जो जमीन की सतह पर है उसको बोलेंगे अर्धवायवीय, यानी आधा वो वायु में है आधा जमीन के अंदर है, अर्धवायवीय तनों द्वारा। तीसरा जो है वो वायवीय तनों द्वारा, जो तना पूर्ण रूप से हवा में है, ऊपरी भाग में है, उससे अगर नया पौधा बनता है तो उसको अपन बोलेंगे वायवीय तनों द्वारा। तो भूमिगत तनों द्वारा किस प्रकार से नया पौधा बनता है? भूमिगत जो तना है वो आपने देखा होगा कि 4 प्रकार इसमें हम पढ़ते हैं। सबसे पहला होता है प्रकंद। भूमिगत जो तना है प्रकंद, जिसको हम राइजोम बोलते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है कि जो भूमिगत तना है वो भोजन संचित करके फूल जाता है, यानी कि ये इसका 2 कार्य हो जाते हैं, एक तो भोजन संचय और दूसरा कायिक जनन। तो जैसे अपन देखें कि अदरक आपने देखी होगी, तो उसमें कलिकाएं निकलती है छोटी छोटी, और वो कलिकाएं क्या करती है? वृद्धि करके नया पौधा बना लेती है। कलिकाएं यहाँ से ये नया पौधा यहाँ से बन जाएगा, यानी कि ये जो यहाँ से जड़ें भी निकलेंगी। तो इसका जो उदाहरण है वो है अदरक। तो अदरक किसका उदाहरण हो गया? प्रकंद का। क्या होता है इसमें? भूमिगत तना क्षैतिज दिशा में वृद्धि करता है, क्षैतिज फैलता है ये जो तना है भूमिगत, और भोजन संचित करके फूल जाता है। इसकी पर्वसंधियों से अपस्थानिक कलिकाएं और जड़ें निकलती हैं जो वृद्धि करके नया पौधा बना लेती हैं। तो ये भी एक प्रकार का तनों द्वारा होने वाला भूमिगत रूपांतरण है। दूसरा जो है वो है कंद, जिसको ट्यूबर बोलते हैं। आपके क्वेश्चन जो आएगा वो डायरेक्ट पूछा जाएगा, प्रकंद उदाहरण, कंद उदाहरण, यानी तनों द्वारा जो होने वाले प्रजनन है, कायिक जनन है, उनके उदाहरण पूछे जाएंगे। तो आप डायरेक्ट प्रकंद का उदाहरण क्या ले देंगे? अदरक। कंद जो है इसमें भूमिगत तना जो है वो भोजन संचित करके फूल जाता है, गोल हो जाता है, और इसकी जो पर्वसंधि है वहाँ से कलिकाएं निकलती हैं इस तरह से, और ये कलिकाएं जो हैं इनको हम आँख यानी आई आँख बोल देते हैं। ये आलू है, तो आलू की जो आँख है ये निकलती है, आपने देखा होगा बरसात के मौसम में या जब नमी आ जाती है तो आलू से छोटी छोटी सी कलिकाएं निकल आती हैं, वाइट कलर की या ग्रीन कलर की, और ये कलिकाएं जो हैं इनको आँख कहते हैं अपन, और ये ही वृद्धि करके नया पौधा बनाने वाली है। तो ये किसका उदाहरण हो गया? कंद का। कंद का उदाहरण क्या हो गया? आलू। प्रकंद का उदाहरण क्या हो गया? अदरक। तीसरा देखते हैं, तीसरा होता है घनकंद यानी कॉर्न। इसमें भी जो भूमिगत तना है ये ऊर्ध्वाधर दिशा में वृद्धि करता है, यानी ऊपर की तरफ वृद्धि करेगा। ये इसकी पर्वसंधियां हैं, यहाँ से वही कलिकाएं निकलेंगी
जो ये कलिका है, ये भी कलिका है जिसको हम आँख बोल रहे हैं। इसमें ये भी यहाँ से क्या निकली है, कलिका निकली है। ठीक है, तो ये कलिकाएं वृद्धि करके नया पौधा बनाने वाली है। और हम क्या देख रहे हैं कि ये नया पौधा बन जाएगा। और ये उदाहरण जो है इसका उदाहरण आता है अरबी। तो अरबी भी भोजन संचित करके फूल जाती है, ऊर्ध्वाधर दिशा में वृद्धि करती है। तो आपसे पूछा जाए घनकंद का उदाहरण क्या है, अरबी। कंद का उदाहरण क्या है, आलू। और प्रकंद का उदाहरण क्या है, अदरक। ठीक है, इसका एक चौथा प्रकार और है जिसको बोलते हैं सल्क कंद, यानी बल्ब। इसमें जो मुख्य तना होता है वो अपहासित होता है, यानी कि वो ना तो भोजन संचित करके फूलता है, वो बिल्कुल चपटी तस्तरी के रूप में पाया जाता है। इस तरह से ये तना है, बिल्कुल चपटी तस्तरी। जो आपने कभी सीडी प्लेयर की तस्तरी देखी हो, इस तरह से चपटा होता है ये। और इसमें क्या है, ऊपर की तरफ ये लगे होते हैं शल्क पत्र। क्या लगे होते हैं, इनको बोलते हैं शल्क पत्र, जिसमें बीच में ये कक्षस्थ कलिका होती है। क्या है, कलिका। और नीचे से जड़ें निकलती हैं, अपस्थानिक जड़ें। तो ये क्या है, ये जो तस्त्री जो अपन बोल रहे हैं इसको बोलते हैं बिंब। तो इसमें जो तना है वो चपटा तस्त्री के समान होता है, जिसको बिंब बोलते हैं। इस पर ऊपर की तरफ सल्कपत्र, नीचे की तरफ जड़ें निकलती हैं, और ये कक्ष में कलिका है। इन दोनों को मिलाकर बल्ब बोलते हैं। तो इसका जो ये कलिका है ये वृद्धि करके और नया पौधा बना लेती है। तो ये जो शल्ककंद है इसका उदाहरण हो जाता है प्याज। ठीक है, तो ये एक तरह से भूमिगत तने के रूपांतरण हैं जो रूपांतरित हुए हैं, इसलिए भोजन को संचित करने के लिए और कायिक जनन के लिए। तो हमने देखा कि जो जड़ों द्वारा, यानी कि इसमें जड़ें जो हैं उनसे ही कलिकाएँ निकलती हैं और नया पौधा बना लेती हैं। परवल, शकरकंद, शीशम इसके उदाहरण हैं। तनों द्वारा इसमें जो नया पौधा बन रहा है वो तने से बन रहा है। तने की पर्व संधि से कलिकाएँ निकलती हैं, अपस्थानिक जड़ें निकलती हैं, वृद्धि करके नया पौधा बना लेती है। इसके हमने यहाँ पर तीन प्रकार देखे, भूमिगत तने द्वारा, अर्धवायवीय तनों द्वारा और वायवीय। तो जो भूमिगत यानी जो जमीन के अंदर तना है वो कई बार भोजन संचित करके फूल जाता है और कायिक जनन करके नया पौधा बनाता है। इसके 4 प्रकार हैं। प्रकंद यानी राइजोम, जिसमें जो तना है वो क्षैतिज दिशा में वृद्धि करता है, भोजन संचित करके फूल जाता है, पर्वसंधियों से कलिकाएँ और जड़ें निकलती हैं जो नया पौधा बना लेती हैं वृद्धि करके। कंद यानी ट्यूबर, इसमें जो तना है भूमिगत फूलकर भोजन संचित करके गोल हो जाता है, अपस्थानिक कलिकाएँ निकलती हैं पर्वसंधियों से, वृद्धि करके नया पौधा बना लेती हैं। इनको बोलते हैं आँख या आई। इसके आलू, उदाहरण इसका है आलू। घनकंद में जो भूमिगत तना है वो ऊर्ध्वाधर दिशा में ऊपर की तरफ वृद्धि करता है, पर्वसंधियों से कलिकाएँ और जड़ें निकलती हैं, वृद्धि करके नया पौधा बना लेती हैं। उदाहरण है अरबी। चौथा है सल्ककंद, जिसमें जो तना है वो चपटा होता है, तस्तरी के समान बिल्कुल चपटा, इसको बिंब कहते हैं। इस पर ऊपर की तरफ सल्क पत्र लगे होते हैं, आपने देखा होगा प्याज में। और इन दोनों को मिलाकर क्या बोलते हैं, बल्ब बोलते हैं। इससे नीचे जड़ें निकलती हैं और कलिका जो कक्ष में है वो वृद्धि करके नया पौधा बना लेती है। इसका उदाहरण है प्याज। तो ये भूमिगत जो तने हैं उनके हमने प्रकार पढ़े। अभी इसमें आगे अपन अर्धवायवीय तने और वायवीय तनों को भी पढ़ेंगे। तो इसको अपन अच्छी तरह से नोटबुक में उतार लें, अच्छी तरह से पढ़ें, लगातार पढ़ें। अपना पढ़ने का जो टाइम है उसको बढ़ा दें। बार बार कहता हूँ मैं आपको कि समय का सदुपयोग करें और आपको ये संकल्प लेना है कि हमें 12th में अच्छी से अच्छी परसेंटेज बनानी है। तो घरों में ही सुरक्षित रहते हुए पढ़ाई को जारी रखिए। बी सेफ, स्टे होम।